बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 1.1 करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी, तब अच्छे से समझ में आएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। आप इन सभी चीज़ों को एक कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। प्रश्नावली 1.1 में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। भारतीय संख्यांकन पद्धति, इसमें इसको लिख लेना। पहला अल्पविराम 100 के स्थान के बाद आता है, यानी दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आएगा, जो हज़ारों को प्रदर्शित करेगा। दूसरा अल्पविराम 10,000 के बाद आता है, यानी दाएं से चलते हुए 5वें अंक के बाद दूसरा अल्पविराम आएगा, जो लाखों को प्रदर्शित करता है। तीसरा अल्पविराम 10 लाख के बाद आता है, यानी दाएं से चलते हुए 7वें अंक के बाद तीसरा अल्पविराम आएगा, जो करोड़ों को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद में भारतीय संख्यांकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इसमें पहला अल्पविराम हज़ारों को प्रदर्शित करता है, जो दाएं से तीसरे अंक के बाद आता है। दूसरा अल्पविराम मिलियन को प्रदर्शित करता है, जो दाएं से छठे अंक के बाद आता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रत्येक 3-3 अंक के बाद अल्पविराम आते हैं। जैसे उदाहरण है ये, पहला अल्पविराम 3 अंक के बाद, दूसरा भी 3 अंक के बाद, तो इसको लिखेंगे पहला अल्पविराम हज़ारों को प्रदर्शित करेगा, दूसरा अल्पविराम मिलियन को प्रदर्शित करेगा। हमने लिखा है ये यहाँ, पहला अल्पविराम हज़ारों को प्रदर्शित करता है, दूसरा अल्पविराम मिलियन को प्रदर्शित करता है। तो 50,801,592। अब हम इसके प्रश्न करते हैं। प्रश्नावली 1.1 के 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो 1 लाख में 10,000 होते हैं, 10,000। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? तो 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। 73,75,307। तो हम लिखेंगे ये 73,000, 75,00,307। हमें अल्पविराम भी लगाना है। तो अल्पविराम लगेगा पहले तो तीसरे अंक के बाद भारतीय संख्यांकन पद्धति में, फिर दूसरे अंक के बाद। ऐसे ही 9,05,41,। तो 9 करोड़ जैसे ये 9,05,41,। इसमें पहला अल्पविराम 3 संख्याओं के बाद लगेगा, फिर 2 के बाद लगेगा, फिर 2 के बाद लगेगा। तो ये 9,05,41,। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ और 41। 7,52,21,302। ये अब हमें इसमें अल्पविराम लगाना है। तो अल्पविराम लगेगा पहला अल्पविराम 3 अंक के बाद, दूसरा 2 अंक के बाद, फिर तीसरा 2 अंक के बाद। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में मिलियन आ गया। तो 58,423,423,202। ये 202।
अब मिलियन आ गया तो इसका मतलब है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसमें अल्पविराम लगेंगे। तो पहला अल्पविराम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 3 अंक के बाद लगता है। उसके बाद दूसरा अल्पविराम भी 3 अंक के बाद लगता है। यह है 23,03,010। 23,03,010। कायदा, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। पहला अल्पविराम 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। कायदा, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 23,03,010।